हेलो, लाइफ ऑफ प्रेम में आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज। कुछ लोग कहते हैं कि ऑटोमेटिक गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स का क्या यूज़ है, क्या ज़रूरी है ये पैडल शिफ्टर्स होना। ऑटोमेटिक गाड़ी है तो ऑटोमेटिक हो, खुद चलेगी, उसमें पैडल शिफ्टर्स का क्या मतलब है? पैडल शिफ्टर्स होते क्यों हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे हुए हैं, इनकी नीड क्या है, इनका यूज़ क्या है, इनकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है, आखिर ये होंगे नहीं होंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। बेसिकली पैडल शिफ्टर्स होते क्या हैं और ये ज़रूरत पड़ती क्यों है। पैडल शिफ्टर्स सबसे पहले इनोवेट हुए थे ये 1901 में, यानी 1901 में इनका इनोवेशन हुआ था और तब से लेके ये 1989 के अराउंड तक कुछ नहीं हुआ था इनमें। 1989 में यानी कि 1989 में फार्मूला वन में पहली बार ही आए, एक तरह से इंट्रोड्यूस किए गए। इनोवेशन हो चुका था पहले, लेकिन इंट्रोड्यूस जो हुए थे वो हुए थे फार्मूला वन यानी फरारी में सबसे पहले। और इसका चलन जो शुरू हुआ है बेसिकली ये फार्मूला वन की जो रेसिंग हुई है 1997 में, तो उसमें उसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, मार्केट में जो दिया गया। और उसके बाद ये बाकी कुछ गाड़ियों में भी आना शुरू हुआ। होंडा में भी काफ़ी पहले आ चुका है, बहुत सारी गाड़ियों में आपको मिल जाएगा। इसमें डिसपॉइंट की बात यह है कि आपको मारुति की कोई गाड़ी में नहीं मिल पाएगा अभी। होंडा में आपको इवन जो भी आप ऑटोमेटिक गाड़ी लेते हैं उन सब में आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे। हुंडई की गाड़ी में आपको क्रेटा में मिल जाएंगे, इसके अलावा फोर्ड में इको स्पोर्ट्स के टॉप वेरिएंट्स में आपको मिल जाएंगे। और मैं अगर और देखूं तो कुछ फॉर्च्यूनर्स में मिल जाएगा, फॉर्च्यूनर्स के मॉडल्स में भी मिलेगा, और यारिस यानी कि टोयोटा की कुछ गाड़ियों में भी मिल जाएगा। तो काफ़ी गाड़ियां हैं जो इसको प्रोवाइड करती हैं इस फीचर को। और ये फीचर्स बेसिकली क्या यूज़ है, अक्सर कहते हो सुना होगा, आपने कहा भी होगा या किसी और को भी कहते हो सुना होगा कि एक्चुअल में जो पहाड़ों पे जब हम गाड़ी चलाते हैं वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी होता है और चढ़ाई भी हो सकती है। तो उस स्लोप पर, उस चढ़ाई पर जब हमें गाड़ी चढ़ानी होती है तो होता क्या है कि हमें मैक्सिमम पावर की ज़रूरत होती है। जो इंजन पावर प्रोड्यूस कर रहा है उस पावर को हम मैक्सिमम कैसे यूज़ कर पाएंगे। और लोगों को कहते हुए सुना होगा आपने कि ऑटोमेटिक गाड़ी शायद पहाड़ में सक्सेस नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि ऑटोमेटिक गाड़ी जब हम एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हैं तो वो एक्सीलेटर को अपना एक नॉलेज में रखती है, और जैसे जैसे हम एक्सीलेटर को बढ़ाते हैं वो अपने गियर्स को भी ऑटोमेटिकली चेंज करके आगे बढ़ाती है। यानी कि हम एक्सीलेटर ज़्यादा देंगे कहीं ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे और चढ़ाई पे चढ़ते हुए, तो हम एक्सीलेटर ज़्यादा प्रेस करेंगे और ऑटोमेटिकली गाड़ी का गियर चेंज होगा। यानी कि पहले गियर से वो दूसरे गियर में, दूसरे से तीसरे में वो ऑटोमेटिकली जाने लगेगी। जबकि वो हम रेस जो दे रहे हैं उसकी रेस या उसकी जो हम एक्सीलेटर दे रहे हैं उससे इंजन में जो पावर प्रोड्यूस हो रही है उसको हम ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। अगर हमारे पास पैडल शिफ्टर्स हैं, अगर ये पैडल शिफ्टर्स हमारे पास हैं, या फिर हमारे गियर नॉब में मैनुअल सिस्टम में जाके ट्रिप्टॉनिक का सिस्टम है, प्लस माइनस हम अपने गियर को अगर कंट्रोल कर पा रहे हैं मैनुअल की तरह, सेमी के तरह हम कहेंगे इसको, सेमी, ये पूरी तरह से मैनुअल तो होती नहीं है लेकिन सेमी हो जाती है क्योंकि हमारे हाथ में गियर का कंट्रोल आ गया। तो अगर वो है ट्रिप्टॉनिक में, अगर आप उसे मैनुअल करके और प्लस माइनस ट्रिप्टॉनिक करते हैं तो वहाँ से भी चला सकते हैं। या फिर ज़्यादा इफेक्टिव या चलन में सबसे ज़्यादा हैं ये अपने पैडल शिफ्टर्स, प्लस राइट हैंड पे, माइनस पे आपका ये लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस, जो गियर को नीचे करेगा गियर को अपर करेगा राइट हैंड साइड में प्लस में। तो ये ज़्यादा चलन में क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो फोकस जो है वो सीधा रोड पर है, सड़क पर है, जिससे ये ज़्यादा इफेक्टिव है। जबकि क्रेटा के जो ओल्ड वर्जन में या फिर किसी और गाड़ी में जो CVTs देते हैं या फिर मारुति की गाड़ियां भी दे रही हैं, उनमें क्या होता है ट्रिप्टॉनिक भी आ जाता है। AMT में ट्रिप्टॉनिक टाइप का एक सिस्टम आता है जो आप मैनुअल करके उसको प्लस माइनस एडजस्ट कर सकते हैं कि पहले गियर में आपको चलानी है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको अगर पहले गियर में चलानी है गाड़ी को, आप जो स्पोर्ट्स मोड में डालेंगे तो ये आपको प्लस वाला यानी राइट हैंड साइड का ये दबाना होगा। मैं थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ कि ये एक्चुअल में दिखता कैसा है।
ये कुछ इस तरह के दिखते हैं, ये दोनों के दोनों इस तरह से दिखते हैं। ये है आपका माइनस वाला, शायद फोकस हो जाए तो दिख जाए मेरे गोप्रो में। ये है प्लस वाला, ये प्लस वाला है। तो ये पैडल शिफ्टर्स ये इस तरह से यहाँ लगे हुए हैं और ये स्टीयरिंग में है, स्टीयरिंग के साथ घूमते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये दोनों साइड में ऐसे ही हैं, यहाँ भी ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ये घूमता है इसके साथ। ये है पैडल शिफ्टर्स। ये पैडल शिफ्टर्स के साथ लगा होता है। और अगर ये पैडल शिफ्टर्स के बारे में बात करूं तो कुछ गाड़ियों में पैडल शिफ्टर्स यहाँ भी आते हैं, यानी स्टीयरिंग में वो घूमते नहीं हैं साथ में, वो थोड़े से बड़े होते हैं और यहाँ होते हैं। हमारा स्टीयरिंग घूमता है लेकिन वो थोड़े बड़े रहते हैं और वो यहाँ लगे होते हैं नीचे। तो कुछ मायनों में वो भी ठीक है और कुछ मायनों में ये भी ठीक है, जिसको जो सूट करता है। ड्राइव मोड में आ गया, यहाँ भी ड्राइव मोड में ये दिखाएगा, ये आप देख पा रहे होंगे डी मोड। और डी मोड में एक्चुअली जो ये पैडल शिफ्टर्स हैं ये काम तो करते हैं लेकिन एक इनिशियल पिकअप को जनरेट करने के लिए करेंगे। आपको फुली कंट्रोल नहीं मिलेगा मैनुअल का। आप चाहेंगे कि हम फर्स्ट गियर में ही कहीं किसी स्लॉप पर, किसी ऊंची हाइट पर गाड़ी को चढ़ाएंगे तो फुल कंट्रोल मिल जाए, वो डी में आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो डी मोड है, इस डी मोड से आपको एस मोड में आना होगा, यानी कि स्पोर्ट्स मोड में। अभी डी मोड में ये कितना काम करेगा वो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली डी मोड में जब हमने डाल दिया और गाड़ी को हमने शुरू कर दिया तो गाड़ी ऑटोमेटिक चलने लगेगी। यानी अब मैं स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को। अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और ये डी मोड में हमारी गाड़ी है, आप देख पाएंगे यहाँ पे। मैं थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ। ये डी मोड में हमने डाल दिया गाड़ी को, ये यहाँ पे भी डी मोड आ गया। और मैं अगर एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ तो आप जानते होंगे ऑटोमेटिक गाड़ी बहुत सारे लोग जानते हैं चलाना, तो ये चलने लगी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि हम अगर यहाँ पर प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो आप देखेंगे कि नंबर 2 आ रहा है, नंबर 3 आ रहा है। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये आ रहा है लेकिन ऑटोमेटिकली ये फिर से चला जा रहा है। आप देखिए जरा, ये फिर से डी में चला गया, यानी कि ये इनिशियली है। ये गियर चेंज तो हो रहा है, माइनस कर रहे हैं तो माइनस होगा, प्लस करेंगे तो प्लस होगा। अगर ये ड्राइविंग मोड में है और इसको प्लस करेंगे तो प्लस होगा, माइनस करेंगे तो माइनस होगा चलते वक्त। ये अभी खड़ी हुई है गाड़ी, लेकिन ये इनिशियली होगा। क्विक से एकदम से कहीं से निकलना है, यानी कि अगर आपको कहीं से गाड़ी को ओवरटेक करना है, मैं थोड़ा सा लाइटें ऑन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये विजिबल हो जाए। हाँ, थोड़ा बहुत आ रहा है। तो आपको क्विकली कहीं से किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो आपको एक बूस्ट चाहिए, तो आप इसको माइनस करके, आप जानते हैं कि जब हमारा गियर कम होता है तो हम स्पीड ना लेके बल्कि एक पिकअप बना लेते। ऑटोमेटिक गाड़ी में क्लिच तो है नहीं, ना ही गियर है कि इधर उधर मोड़ना है, इधर उधर डालना है। यानी हम गियर को ना यूं करके यूं डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 भी होते हैं किसी किसी में, 5 और ये रिवर्स, इस तरह से हम डालते हैं। तो वो सब तो है नहीं यहाँ पे कि हमें वापस आना है। तो यहाँ क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है माइनस को। अगर हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डाउन में आने लगता है। अगर हमारा डी मोड चल रहा है तो वहाँ तो ये केवल इतना ही काम करेगा कि आपका इनिशियली दिखाएगा कि आपने डाल दिया पहला गियर या दूसरा गियर। पहला गियर तो रहता ही रहता है, दूसरा गियर आपने डाल दिया, तो ये होता है। इसके अलावा अब आता है एस मोड, यानी जिसमें आप इसको पूरी तरह से कंट्रोल में ला सकते हैं इस गियर नोब को। तो यहाँ आता है एस मोड। ये एस मोड कैसे काम करेगा ये हम बताएंगे। एस मोड में लाएंगे हम गाड़ी, तो एस मोड में क्या होगा, गाड़ी एस मोड में आ गई। देखिए जरा,
यहाँ पे एस मोड अगर आप देख पा रहे हैं, ये एस मोड है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम गाड़ी का एक्सीलेटर छोड़ते हैं तो ये गाड़ी चलने लगती है जैसे उसी बिहेवियर के साथ जैसे कि डी मोड में चल रही थी। अभी गाड़ी चल रही है लेकिन धीमी धीमी चल रही है और ये शायद फर्स्ट गियर में चल रही है। जब तक हम सेकंड गियर को यहाँ से प्रेस नहीं करेंगे वो चेंज नहीं होगा। अगर हम अभी से गियर को यहाँ से चेंज करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि इस पर 1 पे आ रहा है, लेकिन ये 2 पे नहीं आ सकता अभी, क्योंकि स्पीड हमारी नहीं है। अभी गाड़ी खड़ी हुई है, अभी गाड़ी खड़ी हुई है तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये अब गियर चेंज नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं 1 पर है। अगर हम इसी को गियर को चेंज करें तो झटके के साथ हल्का सा, ये एक फन ड्राइव की तरह से 3 4 हम इसको चेंज करते रहेंगे। आप ध्यान से देखिए 5, और अगर हमें इसे वापस आना है बूस्ट की तरह लेना है तो हम कम कर सकते हैं तो 3। यहाँ बस क्या अंतर है कि मैनुअल तो हम चला पा रहे हैं लेकिन हमें कोई क्लिच दबानी नहीं पड़ रही है, कोई गियर शिफ्टिंग उस तरह से नहीं है। यहाँ पे गियर डायरेक्ट ही हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि जैसे अभी ये तीसरे गियर पे चल रही है, हम कितना भी एक्सीलेटर देंगे 3 से ऊपर जाएगी नहीं। लेकिन अगर हम प्लस को दबाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 4th गियर में, 5th में, 6th में और 7th में चली जाएगी। इसे माइनस भी कर सकते हैं, और अगर हम माइनस नहीं भी करेंगे और ब्रेक दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली देखिए घटती चली जाएगी। ये अभी तीसरे मोड में आ गई, तीसरे गियर में आ गई। तो इस तरह से इसका मोड काम करेगा। एक बार फिर से देखते हैं। अभी हम तीसरे में अगर आ गए हैं तो तीसरे से आगे ये बढ़ेगी नहीं। कंट्रोल हमारे हाथ में है कि हम कौन से गियर में चलाते रहेंगे। तीसरे से आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही मैं अभी यहाँ पे प्रेस करूँगा, कर दिया मैंने प्रेस, तो ये 4th में चली गई। मुझे माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली घट जाएगी, यानी इसका गियर 1 पे चला गया, यानी कि 1 में ही हमेशा रहेगी। ऑटोमेटिक गाड़ी थोड़ी सी स्पीड रखती है अपने अंदर, अगर आप ब्रेक छोड़ोगे तो वो चली जाती है पहले गियर में। अब ये मैं न्यूट्रल पे कर देता हूँ इसको। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इनिशियल पिकअप चाहिए तो आप डी मोड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डी मोड में होंगे तो होगा क्या कि आप इनिशियली माइनस या प्लस करके अपने पावर बूस्टर को थोड़ा सा ले सकते हैं, यानी इंजन की ताकत का यूज़ कर सकते हैं कोई ओवरटेक के टाइम में। इसके अलावा अगर आप एस मोड में चलते हैं तो आपके पास फुली कंट्रोल होगा दोनों एक्सिस का। तो आप इस एस वाले 1 को 2, 3, 4, 5 बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा। कुछ गाड़ियों में क्या होता है कि ये जो प्लस वाला है, इसको अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ड्राइव मोड में चला जाता है, यानी ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन की तरफ चला जाता है। आपने डाली हुई है एस मोड में, तो यहाँ क्या होगा कि आपके हाथ में है कि आप जब प्लस दबाएंगे तभी वो पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, इस तरह से बढ़ती रहेगी। अगर आप ये प्रेस नहीं करेंगे तो पहले ही गियर में रहेगी, चाहे आप एक्सीलेटर पूरा पूरा दबा भी देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ का। आप इस चीज़ को बस रखें माइंड में। लेकिन माइनस का यहाँ कोई ख़ास मतलब नहीं है। अगर आप ब्रेक भी प्रेस करते हैं तो ये माइनस में आने लगेगी ऑटोमेटिकली, ये ड्राइव मोड को फॉलो करने लगेगी। और अगर ये 4th गियर, 5 गियर या किसी भी गियर में चल रही है तो उससे डाउन गियर में आने लगेगी। तो ये होगा कुछ। ये बहुत इफ़ेक्टिव है उस दौरान जब आप एक स्लोप पर गाड़ी चला रहे हैं, कोई पहाड़ पर आपको चढ़ाई चढ़नी है, तो ये एस मोड आपके बड़े फ़ायदेमंद होता है। आप इस 1 में रख सकते हैं। गाड़ी को कितना भी रब करेंगे, आप गाड़ी को कितना भी रब करेंगे वो 2 में नहीं जाएगी। आप ध्यान से देखें, 1 में है ये गाड़ी। मैं इसे प्रेस करता हूँ, आप आवाज़ में फ़र्क देखेंगे, लेकिन गाड़ी भाग नहीं रही है। देख रहे हैं आप, ऑटोमेटिक गाड़ी में
गियर्स का यूज़ जब आप मैनुअली कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये 1 पे ही रहेगी जब तक मैं सेकंड गियर यहाँ से प्रेस नहीं करूँ। देखो चेंज हुई आवाज़ और चेंज हुआ गियर, चेंज हुआ थर्ड, चेंज हुआ फोर्थ। तो कहने का यहाँ पे ये तात्पर्य है, मतलब है कि आपके हाथ में फुली कंट्रोल है कि आप पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा गियर को बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ बढ़ाने वाली बात है, घट तो वो ऑटोमेटिकली जाएगा। अगर मैंने ये गाड़ी देखो बगैर माइनस दबाए खड़ी कर दी तो माइनस वो 1 पे ही आ गया, मैनुअल गियर यानी 1 पे चला गया। SM1 यानी एस मोड मैनुअली आपका 1 पे आ गया। यहाँ मैनुअली नहीं होगा, यहाँ जो माइनस में होके आया है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो बात ये बस एक छोटी सी है कि आपको समझना है कि ये फीचर कोई एकमात्र फ़न के लिए नहीं है। फ़न तो करता है लेकिन एकमात्र फ़न के लिए नहीं है। ये यूज़ करता है आपको पहाड़ों में, जब गाड़ी में आपको पावर की कमी लगने लगे कि भाई ऑटोमेटिक गाड़ी है और चढ़ाई है, यहाँ पे उबड़ खाबड़ रास्ता है तो मुझे पावर भी देनी पड़ेगी इसको, तो आप एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हैं और हो क्या रहा है कि गियर चेंज हो रहे हैं, गियर चेंज हो रहे हैं तो पावर कम होती जा रही है, तो गाड़ी चढ़ नहीं पा रही है। उस समय क्या होता है कि आप पहले ही गियर में स्पोर्ट्स मोड में चढ़ाएंगे तो वो इजीली चढ़ जाएगी। उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया है तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी जुड़े रहें, क्योंकि मैं आगे भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आसान शब्दों में आपको समझाने के लिए लाता रहूँगा। वीडियो पसंद नहीं भी आती है, डिसलाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट भी छोड़ दें कि इसमें क्या और मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है कि मैं वीडियो को और बेहतर बना सकूं। बाय बाय, टेक केयर।